Okay, so S is a secondary alcohol with the molecular formula C4H10O. Secondary alcohol का मतलब है OH सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है। ड्रॉ द डिस्प्लेड फार्मूला, इसी के बेसिकली सारे हाइड्रोजन शो कर दो। आप लोगों ने हाइड्रोजन सारे दिखाने हैं यहाँ पे, और बाय द वे ये भी दिखाना पड़ेगा फिर तो। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होता है कि OH का बॉन्ड शो नहीं करते आप, तो OH का बॉन्ड भी शो करो। और ये ऊपर H लगाने हैं यार, सारे सबके H लगाने। उसके बाद बी में वो कह रहे हैं इन स्टेप वन द सेकेंडरी अल्कोहल S reacts with PBr3 to produce T which has the molecular formula this. Give the systematic name for T. तो बी आर वो ये ना सब्सिट्यूट हुई है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोक्साइड, तो सब्सिट्यूशन हुई है और सेकेंडरी हुई है, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन बन जाएगा आपके पास क्योंकि इसी पोजीशन पे बी आर लगेगा ना सेकेंड पोजीशन पे, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन that occurs in step 1. This is nucleophilic substitution. न्यूक्लियोफाइल सब्सिट्यूट हो रहा है। स्टेट द रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर स्टेप 2। PBr3 डाला है ना आपने, स्टेप 2 की बात नहीं, स्टेप 2 की बात कर रहे हो, BR से CN में जा रहे हैं आप, तो वो KCN और NaCN वाली जो कंडीशंस हैं वो आएंगी। NaCN एथानोल में होता है, NaCN इन एथानोल, जैसे साइनाइड आपका डिस्प्लेस हो जाता है BR से, सब्सिट्यूट हो जाता है बेसिकली, और ये एथानोल में डालते हो और हीट एंड रिफ्लक्स करना होता है आपको। ठीक है, उसके बाद उसने इसकी स्टेप 3 इन्वॉल्व्स हीटिंग विद डाइल्यूट एसिड, सो वो कर रहा है इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहा है, तो ये C4H9COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में आपके NH3 है, और NH3 के बेस है, और आप एसिड से एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो NH3 नहीं रहेगा, ये अमोनियम आइन बन। इसको बैलेंस कर लो, 4 हाइड्रोजन हैं, ये 4 हो जाएंगे, और इट्स बैलेंस्ड या, हाँ इट्स बैलेंस्ड। उसके बाद बाकी IR स्पेक्ट्रोमेट्री से है, ये आगे की चीज़ें। Draw a fully labeled diagram to show how a hydrogen bond forms between a water molecule and a methanol molecule. CH3OH methanol है हमारे पास, CH3OH, CH3OH ये बना रहा होगा वाटर के ऑक्सीजन के साथ, लाइक ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ शो करोगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो करो, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव शो करो, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो करो, और यहाँ पे लेबल कर दो कि ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये जो OHO, ये जो सिंटेक्स बन रहा है, ये जो सिमेट्री है, ये यही रहनी चाहिए इसकी, इसमें 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय द वेपर प्रेशर ऑफ मेथानोल। तो बेसिकली जो वेपर्स प्रेशर लगा रहे होते हैं एक लिक्विड में से निकल के, जो वेपर प्रेशर लगा रहे होते हैं कंटेनर को, वो होता है वेपर प्रेशर, एंड दे आर बेसिकली इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। तो यहाँ पे आपने ये लिखना है कि मेथानोल गैस exerts a pressure on a container, on the container, on the walls of container, basically on the walls of container, such that जो आपके गैस पार्टिकल्स हैं they are in equilibrium with liquid, gas particles are in equilibrium with liquid. Explain why some of the liquid becomes a vapor, क्योंकि कुछ liquid molecules के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, some liquid particles have the energy, some liquid particles have the energy to become or to escape or to become a vapor, बस काफ़ी है, एक ही मार्क है तो काफ़ी होगा। उसके बाद वो कह रहा है suggest and explain why vapor pressure of water is lower than the vapor pressure of methanol. vapor pressure of water कम होने का मतलब ये है कि पानी मुश्किल से वेपर्स में जा रहा है और मेथनॉल उस कंपैरेटिवली में आसानी से जा रहा है।
तो ओ एच बॉन्ड ना दोनों में, मेथनॉल में भी है और वाटर में भी है, दोनों में ओ एच बॉन्ड है, दोनों में यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन डिफरेंस ये है, वाटर के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि उसके दो एंड होते हैं, मैथनॉल एक ही बनाता है। ठीक है, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि वाटर फॉर्म्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फॉर्म्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स while methanol forms one, so it takes more energy, या आप इस तरह से कह सकते हो कि जो लिक्विड वाटर molecules are held together by stronger hydrogen bond, by stronger, strong नहीं लिखना, stronger लिखना है, कंपैरिजन कर रहे हो, stronger hydrogen bond। ठीक है, अच्छा ये सारा इक्विलिब्रियम से आया हुआ है। आगे चलते हैं ऑर्गेनिक वाली साइड पे। स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन रिएक्शन वन। तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी क्या करते हैं हम बेसिकली, तो प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स एक तो आपने एसिडिफाइड डाइक्रोमेट डाला है, एसिडिफाइड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हीट अंडर रिफ्लक्स किया है, तभी वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, हीट अंडर reflux. Draw the structure of the organic product H from reaction 2. H Na के साथ रिएक्ट करवाया ना, तो अल्कोहल H की जगह Na बन जाएगा बेसिकली। OH की जगह तो मैं अपने पास भी क्वेश्चंस खोल लूँ, मुझे वो स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा। हाँ, तो यहाँ पे OH था तो O के साथ Na लग जाएगा बेसिकली। स्टेट व्हाट यू वुड ऑब्जर्व इन रिएक्शन 3। टॉलन रिएजेंट डाला है आपने, एल्डिहाइड है आपके पास, तो सिल्वर प्रेसिपिटेट आएंगे। ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, सिल्वर प्रेसिपिटेट। एल्डिहाइड्स में टॉलन रिएजेंट सिल्वर प्रेसिपिटेट देता है, और अगर फेलिंग सोल्यूशन डालोगे तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देगा। रिएक्शन 4 कौन सा रिएक्शन हो रहा है, टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है, ये क्या बनाया है इसने, सी डबल बॉन्ड O और उसके आगे भी कार्बन है, तो दिस इज एन एस्टर बनाया, ये आपकी स्टेरिफिकेशन हुई, दिस इज स्टेरिफिकेशन। यहाँ पे लिखेंगे आप, कहाँ गया, स्टेरिफिकेशन। G and J आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, तो OH यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पर सेकंड पे है, दिस इज पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजिशनल आइसोमरिज्म है। स्टेट वन केमिकल टेस्ट दैट कैन डिस्टिंग्विश G फ्रॉम J। एल्डिहाइड है दोनों में, अच्छा एल्डिहाइड कीटोन होता तो हम लोग टॉलन रिएजेंट वगैरह डाल देते। और क्या डिफ्रेंसिएशन है, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पे सेकेंडरी। सेकेंडरी अल्कोहल हमें पता है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है राइट, इस कार्बन पे आयोडोफॉर्म दे सकता है J जो है, J के लिए ज़रूरी होता है ना OH ऐसे कार्बन पे लगा हो जो एक तरफ से CH3 पे लगा हो, तो टेस्ट आपका आयोडोफॉर्म हो सकता है। यू कैन ऐड एल्कल आयोडोफॉर्म नहीं लिखो आप, पूरा लिखो ऐड अल्कलाइन आयोडीन, या ऐड आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐड अल्कलाइन आयोडीन एक्वस, और G के साथ नो रिजल्ट आएगा या नो चेंज, नो चेंज वुड बी बेटर। और यहाँ पे ऑरेंज प्रेसिपिटेट आएंगे, जो CHI3 बनता है ना, उसके ऑरेंज प्रेसिपिटेट आते हैं, प्रेसिपिटेट। उसके बाद वो कह रहे हैं G और J
अच्छा, जिसमें बाद जी और जे को सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्ट करवाया। सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम बोरोहाइड्राइड ये दो चीज़ें होती हैं आपकी, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तुम देखो, जी और जे दोनों, ये प्राइमरी एल्कोहल था, इसको तो कुछ भी नहीं होना था रिडक्शन पे, ये एल्डिहाइड वापस प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। रोल क्या है NaBH4 का? इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। कह रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड के। तो ये अल्कोहल है दोनों तरफ से। अच्छा, दोनों तरफ से एक ही कंपाउंड बन रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाल रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डालते हैं जब एलिमिनेशन करनी होती है, या यहाँ पे डिहाइड्रेशन करनी है आपने, तो अल्कीन बनता है। तो अगर मैं इसको ले लेता हूँ, चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। OH, CH2, CH2, तीन CH2 हैं, और उसके बाद फिर एक और CH2 है जिसके ऊपर OH लगा हुआ है। अगर मैं OH ज़रा ऐसे बना लूँ दूसरे तरीके से तो ज़रा आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए समझना। अगर मैं OH ऐसे लगा लूँ, और हाइड्रोजन भी आई थिंक डिफरेंट तरीके से बना लेते हैं सो दैट इट गेट्स ईजियर। ऊपर नीचे लिखते हैं हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है, तो OH अपना एडजेसेंट हाइड्रोजन, OH अपना एडजेसेंट हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ये वाटर बना देंगे। एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो क्या बनेगा? ब्यूट 1,3-डाइन, 1,3-डाइन, 1, 2, 3, 4, ब्यूट 1,3-डाइन, तो ब्यूट 1,3-डाइन। P and Q have the same molecular formula as G। ये P और Q है हमारे पास। ब्रोमीन डालेंगे इसमें। अच्छा, ब्रोमीन तो अल्कीन में टेस्ट करती है, अल्कीन इधर है ही नहीं, तो दोनों में नो चेंज आएगा। DNPH डालेंगे। DNPH, इसका रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ होता है, तो यहाँ पर तो कार्बोनिल है, यहाँ पर नहीं है, तो P में नो चेंज आएगा, और यहाँ पे ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनेंगे। अरे मैंने यहाँ पे ऊपर गलती कर दिया था, यहाँ पे मैंने ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनाए थे। ये जो CHI3 के केस में येलो प्रेसिपिटेट आता है, CHI3 के येलो होते हैं, DNPH के केस में ऑरेंज आता है। सोडियम कार्बोनेट को, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मेटल कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो एफरवेसेंस होगी। ये दूसरा वाला नहीं करेगा, तो नो चेंज। अच्छा, ये फिर आ गया वहीं से सवाल। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग। क्या हो रहा है? CD and E are isomers, they are made by passing an alcohol vapor, यानी कि ओके, ओवर एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैटलिस्ट। तो फिर वो डिहाइड्रेशन ही होती है ना, एलिमिनेशन या डिहाइड्रेशन वही हो रही होगी यहाँ पर, तभी अल्कीन भी बन गया ना, डिहाइड्रेशन। ड्रॉ द डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ द अल्कोहल यूज्ड इन दिस रिएक्शन। तो देखो हर जगह पे सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब अल्कोहल भी आपका सेकंड पोजीशन पे था, और 1, 2, 3, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाला अल्कोहल होगा ये। डिस्प्लेड फार्मूला बनाने के लिए बोला उसने सारे हाइड्रोजन्स लगाना है, सेकंड पोजीशन पे OH बॉन्ड लाजमी शो कर देना, ये हाइड्रोजन सारे लगाना। ओके, नेम द आइसोमर CD एंड E। C और D देखने में तो सेम लग रहे हैं ना, ब्यूट 2ईन है, लेकिन एक सिस है और एक ट्रांस है अगर आप देखो तो, क्योंकि इसमें सेम साइड पे आए हुए हैं, देखो C सेम, CH3 सेम साइड पे और हाइड्रोजन सेम साइड पे, यहाँ पे ऑपोजिट है, तो ये सिस है आपका, सिस ब्यूट 2ईन, और ये ट्रांस है आपका। जो सेम साइड पे आते हैं तो सिस होता है, फिर दूसरा ट्रांस होता है, तो C हमारा सिस है, सिस ब्यूट 2ईन, सिस ब्यूट 2ईन। अच्छा, यहाँ पे वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्फ़ाबेट्स के दरम्यान में डैश नहीं आती। सिस ब्यूट 2ईन, और ये हो जाएगा हमारा ट्रांस ब्यूट 2ईन, और E जो है दैट इज सिंपल ब्यूट 1ईन, दिस इज ब्यूट 1ईन। ठीक है भाई, आगे वो कह रहे हैं F इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल
ये फॉर्मूला यानी कि दो ऑक्सीजन हैं, दो ऑक्सीजन या तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हो सकती हैं या एस्टर में हो सकती हैं। और अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो मोस्ट लाइकली सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, तो बेसिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा होगा और एक अल्कोहल बन रहा होगा। और उसने आगे कंफर्म भी कर दिया है, सोडियम कार्बोनेट के साथ जब जी रिएक्ट करे तो कलरलेस बबल्स बन रहे हैं, यानी कि जी हैज़ टू बी एन एसिड। ठीक है। और अल्कलाइन आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया अल्कोहल को तो येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है, यानी कि अल्कोहल जो है वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, विच मीन्स के ये जो तीन कार्बन थे, दो कार्बन तो अल्कोहल ही ले लेगा, क्योंकि अल्कोहल के लिए ज़रूरी है कि आपका OH एक ऐसे कार्बन के साथ लगाओ जो एक तरफ से तो कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड हो ना, तभी आयोडोफॉर्म आएगा रिएक्शन। इसका मतलब है जो अल्कोहल है वो दो कार्बन वाला है आपके पास, कि अदरवाइज आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होता। तो एफ में फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं? एफ के अंदर एस्टर था, और जी जो बना है हमारा दैट इज़ कार्बोक्सिलिक, और एच अल्कोहल। एच में कार्बोक्सिलिक है यानी कि COOH, और यानी कि COOC, COOR कर लो, और RCOOR कर लो, और अल्कोहल। ये नहीं भी लिखते तो खाली ये लिखोगे तब भी हो जाएगा। नेम द येलो प्रेसिपिटेट, जो CH3 बनता है ना, इसको हम कहते हैं ट्राई आयोडो मीथेन। ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ G एंड H। तो एज मैंने आपको बता दिया, आपको ऑलरेडी लग रहा था ये पूछेगा। एज जो है वो हमारा ये बन गया एथनॉल, और ये हमारा बनेगा मेथानोइक एसिड पर एक कार्बन वाला कार्बोक्सिल। ठीक है। तो ये हमारे कुछ अल्कोहल्स के क्वेश्चंस थे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड वाले मैंने करवाए हैं आप लोगों को। जो दूसरे टॉपिक साथ ओवरलैप है वो नहीं करवाया है, मैं प्रिडोमिनेटली ओ लेवल वो करवाए हैं आपको। ठीक है।